YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते होंगे कि प्रभु श्री राम ने एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा किए जाने पर माता सीता को त्याग दिया था, उनको वन में भेज दिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था और माता सीता को क्या श्राप मिला हुआ था जिसके कारण उनको वन में जाना पड़ा। मिथिला नगरी में जनक नाम के एक राजा राज किया करते थे। एक बार वो यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे। उसी समय धरती में हल से बनी एक रेखा में एक घड़े में कन्या मिली। वह कन्या देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ ले गए। राजा ने उस कन्या का नाम सीता रखा। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बाग में खेल रही थी। उन्हें खेलते वक्त ही एक तोता पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो एक पर्वत की चोटी पर बैठा एक राजा और रानी का किस्सा कह रहा था। आपस में बातें कर रहे थे। वो कह रहा था कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम राम होगा और वो बहुत ही सुंदर होंगे, और उनकी एक बहुत ही सुंदर महारानी होंगी जिनका नाम सीता होगा। श्री राम कई हजार वर्षों तक राज्य करेंगे। इस प्रकार तोते की ये बातें सीता जी ने सुनी तो उन्हें लगा कि ये जोड़ा मेरे बारे में ही बातें कर रहा है। मानव स्वभाव होने के कारण अपने जीवन के बारे में और अधिक जानने के लिए सीता जी ने अपनी सखियों से उस पक्षी जोड़े को पकड़कर लाने को कहा। मां सीता की सखियां उस पर्वत पर गईं और उस पक्षी जोड़े को पकड़ लाईं। सीता ने उस पक्षी जोड़े से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। तुम यह बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और तुम जिस राजा और रानी के बारे में बातें कर रहे हो वे कौन हैं, तथा तुम उन दोनों के बारे में इतनी जानकारी कैसे रखते हो, तुम्हें उनकी जानकारी कहां से मिली। सीता जी के पूछने पर उस पक्षी जोड़े ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक बहुत ही बड़े महर्षि हैं, हम उनके आश्रम में ही रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक महान ग्रंथ लिखा है जो मन को बहुत ही शांति देता है, और उन्होंने अपने शिष्यों को उस ग्रंथ का अध्ययन भी करवाया है। हमने भी उस ग्रंथ को सुना है। उन पक्षियों ने श्री राम और उनके भाइयों के जन्म की कथा बताई और कहा कि कालांतर में श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे, जहां वे भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह करेंगे। सीता जी को ये बातें बताकर दोनों पक्षी जाने लगे, लेकिन माता सीता को वे बहुत ही अच्छे लगे और श्री राम के बारे में सीता जी ने उन पक्षियों से और सवाल पूछे। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर जो सुखी थी, जो मादा तोता थी, वह समझ गई कि ये स्वयं सीता जी ही हैं। उन्हें पहचान कर वह बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी के बारे में बताने लगी। उसने श्री राम जी का बहुत सुंदर वर्णन किया। फिर उस सुखी ने सीता जी से पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? तो सीता जी ने कहा कि मैं राजा जनक की पुत्री सीता हूं। सीता जी ने कहा कि जब तक श्री राम स्वयं आकर मुझसे विवाह नहीं करते तब तक मैं तुम दोनों को यहां से जाने नहीं दूंगी। तुम दोनों मेरे महल में सुखपूर्वक रहो। इस पर सुखी ने कहा कि हम तो वन में निवास करने वाले पक्षी हैं, हमें जाने दो, हम तुम्हारे महल में सुखी नहीं रह पाएंगे, और इस वक्त मैं गर्भवती हूं। बच्चे पैदा होने के बाद हम तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तोते से कहा कि तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी मेरे ही पास रहेगी, इसे मैं अपने पास बड़े ही सुख से रखूंगी। सारे प्रयासों के बाद भी जब सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा, तब निराश होकर सुखी ने कहा कि योगी लोग सही कहते हैं, किसी से कुछ कहना नहीं चाहिए, मौन होकर ही रहना चाहिए।
अगर हम यहाँ पर्वत पर बैठकर ये बातें नहीं करते तो शायद ऐसी स्थिति ना आती, इसलिए मौन रहना ही ज्यादा अच्छा है। दुखी होकर सुकी ने सीता जी को श्राप दिया कि जिस तरह तुम मुझे इस समय जबकि मैं गर्भवती हूं मेरे पति से अलग कर रही हो, इसी प्रकार तुमको भी गर्भवती होकर अपने पति से अलग होना पड़ेगा। और इतना कहकर पति वियोग में सुकी ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे शुक पक्षी बड़ा दुखी हुआ और उसने कहा कि मैं मनुष्य रूप में श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। इस तरह अगले जन्म में वह शुक पक्षी अयोध्या में एक धोबी के घर पैदा हुआ और उसी धोबी के वचनों के कारण सीता जी का अपने पति श्री रामचंद्र जी से वियोग भी हुआ था जब वो गर्भवती थी। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।